दोस्तों, बिहार सरकार के लिए बंद कमरों में मंथन चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान बीजेपी का प्लान फेल कर सकते हैं। बीजेपी के प्लान में अपना पेच फंसा सकते हैं। दरअसल सीएम पद को लेकर तस्वीरें अब लगभग साफ हो चुकी हैं। सीएम पद में नीतीश कुमार को बीजेपी नाराज नहीं करने वाली है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि सीएम तो आखिर वही बनेंगे और अगर उन्हें नहीं बनाया जाएगा तो इसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो सीएम फेस को लेकर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे। हालांकि अभी पूरे तौर पर बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को नहीं कहा है, लेकिन जहां तक अटकलें यही लगाई जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट इस विधानसभा चुनाव में इतना अच्छा रहा है कि अब वो भी बड़े पद चाहते हैं, वो भी अपना बड़ा हाथ रखना चाहते हैं बिहार की सरकार में, और इसके लिए वो डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। और यही वो पद है जिसको लेकर बीजेपी और चिराग पासवान में एनडीए में खींचतान मची पड़ी है। चिराग पासवान डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, जो कि बीजेपी उन्हें देना नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है भले ही सीएम नीतीश कुमार बन जाए, लेकिन जितने भी जरूरी मंत्रालय हैं, जितने भी जरूरी पोस्ट हैं, उन पर बीजेपी का ही नेता काबिज हो। और इसी वजह से चिराग पासवान को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। उनके मंत्री भी, उनके विधायक भी मंत्री बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जरूरी विभाग है वो बीजेपी अपने पास रखेगी और बड़े पदों पर कहीं पर भी आपको चिराग पासवान की पार्टी के नेता शायद ही दिखाई दे। इसी वजह से चिराग पासवान ने साफ तौर से कह दिया है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए और डिप्टी सीएम का पद बीजेपी देने को तैयार नहीं हो रही है। इसी वजह से अभी खींचतान चल रही है और सरकार में पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है, लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था, 100% का स्ट्राइक रेट रहा है, 5 के 5 सांसद हमने जिता दिए थे और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें 29 सीटें दी गई, जिसमें से उन्होंने 19 सीटें कब्जा ली हैं। 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के नेता अच्छे अंतरों से जीते हैं, यानी कि अच्छी खासी जीत उन्होंने दर्ज की है। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि जब इतने अच्छा स्ट्राइक रेट है तो हमें इसका इनाम भी मिलना चाहिए, और अगर ये नहीं मिला तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर से मंत्री पदों की भी मांग की है और डिप्टी सीएम के पद की भी मांग की है। मंत्री पद के लिए उन्होंने सबसे पहले तो 4 पद मांगे हैं और उसमें भी 3 का नाम सामने आ चुका है कि कौन से वो 3 विधायक होंगे जिनके लिए चिराग पासवान पद मांग रहे हैं। उनकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दरअसल चिराग पासवान जिन्हें मंत्रालय में भेजना चाहते हैं, उनमें सबसे पहला नाम राजू तिवारी का सामने आता है। ये लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के चुनाव में लोजपा को इतनी बड़ी जीत हासिल कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो सबसे पहला नाम राजू तिवारी का सामने आ रहा है कि राजू तिवारी को मंत्री पद देना चाहते हैं चिराग पासवान। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम सामने आता है संजय पासवान का। संजय पासवान जीते थे और ये पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। तो आखिर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें अगर वो विधायक बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान चाहेंगे कि उन्हें सरकार में भी जगह मिले, मंत्रालयों में भी जगह मिले। इसी वजह से संजय पासवान का नाम सामने आ रहा है। अब तीसरे नंबर पर बहुत अहम नाम है। तीसरे नंबर पर नाम है संजय सिंह का। ये वही संजय सिंह है जिन्होंने महुआ में चुनाव लड़ा था और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को, आरजेडी के जो दूसरे प्रत्याशी थे, उनको, इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मात दी थी, हराया था और इसके बाद मौजूदा वक्त में वो वहां से विधायक बन गए हैं महुआ की सीट से। संजय सिंह जो कि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी थे, तो उनके लिए भी बड़ा पद मांगने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान। यानी कि ये 3 वो नाम हैं जिनके लिए सबसे पहले तो वो मंत्री पद मांग रहे हैं, और अगर ये नहीं दिया गया तो चिराग पासवान बहुत, जिस तरीके से हमने देखा था कि टिकट के शेयरिंग के वक्त पर भी उन्होंने काफी हंगामा किया था, बातचीत बंद कर दी थी और सीधे तौर पर इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और वही चीजें यहाँ पर भी शुरू हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये 3 जो नाम है, ये 3 नाम है चिराग पासवान की तरफ से जो कि सरकार में जाना चाहते हैं, सरकार में चिराग पासवान जिन्हें भेजना चाहते हैं, ये वो नाम हो गए। लेकिन इसके साथ साथ में चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का भी पद दिया जाए, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चिराग पासवान का इतना स्ट्राइक रेट रहा है तो वो चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम उनकी पार्टी से हो। अब वो चिराग पासवान खुद भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है, ये उन पर डिपेंड करता है। तो चिराग पासवान एक डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं और इसके अलावा 4 पद मांग रहे हैं मंत्रियों के, जो कि बीजेपी देना नहीं चाहती है। बीजेपी चाहती है कि सीएम भले नीतीश कुमार बन जाए, लेकिन जो 2 डिप्टी सीएम रहेंगे वो हमारे रहेंगे, जिनमें से एक तो सम्राट चौधरी होंगे ही होंगे। विजय सिन्हा के नाम पर अभी कोई अटकलें लगाई जा रही है, शायद उन्हें इस बार डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाए और इस बार जाति समीकरण को साधने के लिए किसी राजपूत को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। तो यानी कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी अपनी तरफ से रखना चाहती है और इसी वजह से वो ये नहीं चाहती है कि
चिराग पासवान की पार्टी से कोई भी डिप्टी सीएम बने, क्योंकि वो अपने हिसाब से जाति समीकरण को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय में हो सकता है कि वो थोड़ी छूट कर दे, लेकिन डिप्टी सीएम का पद वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं और चिराग पासवान ने यहीं पर पेच फंसा दिया है। चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार उनकी वजह से बैठकें शुरू हो गई हैं और अंदर अंदर मंथन चलने लगा है, कमरों के अंदर बैठकर बातें हो रही हैं। 20 तारीख को सीएम पद की शपथ भी ली जानी है और उसी वक्त पर हो सकता है कि मंत्रालय का भी विस्तार हो और पता चले कि किसको क्या मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान ने साफ कहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, जो कि बीजेपी उन्हें देना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से चिराग पासवान को मैनेज करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है और इसी वजह से चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि जब हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है तो हमें कोई ना कोई बड़ा पद तो मिलना ही चाहिए और सबसे बड़ा पद तो डिप्टी सीएम का पद ही है। वो अपने जीजा अरुण भारती के लिए भी डिप्टी सीएम का पद चाह रहे थे। हालांकि अभी उनको लेकर नाम नहीं सामने आ रहा है कि क्या वो डिप्टी सीएम का पद उन्हीं के लिए चाह रहे हैं या फिर अपने लिए चाह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं चिराग पासवान और बीजेपी उन्हें नहीं बनाना चाहती है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज करती है और चिराग पासवान अपनी किन किन मांगों को मनवा लेते हैं। जैसा कि पिछली बार भी हमें देखने को मिला था, सीट शेयरिंग के वक्त भी उन्होंने अपनी कई मांगों को मनवा लिया था। कई ऐसी अहम सीटें थी जो उन्होंने अपने कब्जे में कर ली और कई सीटों पर वो जीत भी चुके हैं। तो चिराग पासवान अब क्या करते हैं, बीजेपी किस तरीके से उन्हें मैनेज करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है और देखने वाली बात भी होगी। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।